हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज़ की गई रीसेंट रिपोर्ट, जो कि आपको बताती है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी यूडाइस प्लस के बारे में। ये रिपोर्ट 2019-20 की है, अभी रिलीज़ की गई, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई भी नहीं आती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुरुक्षेत्र में हर बार मिलेगा, इसीलिए इसको एक बार में यहीं पर ही पढ़ करके ख़त्म कर देते हैं। मैगज़ीन जो आपकी रिपोर्ट थी उसके अंदर आपके 148 पेजेस थे। इनको यहाँ पर हटा करके सिर्फ 12 स्लाइड्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कराई गई हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि बिल्कुल भूलना मत, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि ये जो आपका यूडाइस इनिशिएटिव है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है स्कूल्स की, और उसको यहाँ पर आपका इस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये यूडाइस ये जो इनिशिएटिव है, ये 2012-13 में चलाया गया था। लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के ऊपर। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये 2012 में चला गया था, तब ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। फिर इसको ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन करने के साथ ये रियल टाइम डाटा भी कलेक्ट करने लगा। इन 2018-19 तब हमने इसको कहा ये यूडाइस प्लस है। ओके, तो इसका मैंडेट देखिए, इसका मैंडेट है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल इम्पार्टिंग फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हो फ्रॉम प्री प्राइमरी टू द 12th लेवल। और राइट, तो प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं कक्षा तक हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। रिपोर्ट के अंदर से कौन कौन से की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर गए हैं उनकी तरफ को चलते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मेंस में लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए, स्कूल एनरोलमेंट। मतलब कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस पर्टिकुलर लेवल पर, उसको कहा जाता है स्कूल एनरोलमेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2012-13 का डाटा दिया है, इसको यहाँ पर इससे कंपेयर मत कीजिए। आप 2018-19 2019-20 से ही कंपेयर कर लीजिए, भते रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पर लगभग सेम रहा है। तो इसको भी हम इस तरीके से ही देखते हैं कि ओवरऑल भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है। राइट, तो स्कूल एनरोलमेंट जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव्ड हुआ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। ओके, तो आप को ये भी देखना है कि एनरोलमेंट ऑफ बॉयज़ ये भी टोटल इम्प्रूव हुआ है, और एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल्स ये भी टोटल इम्प्रूव हुआ है। तो ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम प्राइमरी टू द हायर सेकेंडरी हैज़ इंक्रीज्ड बाई 14 लाख कंपेयर टू 2018-19। तो 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 14 लाख लड़कियां ज़्यादा स्कूल जाने लगी हैं। और राइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेंस में लिखने के लिए ये ज़रूरत पड़ेगा। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात करूं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये इंप्रूव हुआ है 2019-20 में कंपेयर टू 2018-19। ओके, अपर प्राइमरी लेवल पर भी इंक्रीज़ हुआ है, एलिमेंट्री पर भी इंक्रीज़ हुआ है, सेकेंडरी पर भी, हायर सेकेंडरी पर भी। तो ये कितना कितना इंक्रीज़ हुआ है ये आपको याद नहीं रखना है किसी भी कीमत पर। उसके बाद ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर लेवल पर, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन प्राइमरी लो, तो प्राइमरी के ही बेसिस पर देखना है आपको कि कितनी स्कूल एज पॉपुलेशन है और कितने लोग वहाँ स्कूल में जा रहे हैं, उसको कहते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ओके, तो कितना एनरोलमेंट बच्चों का है स्कूल के अंदर, वही कहलाता है आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी का मतलब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि देखिए, स्कूल में मान लो 100 बच्चे जा रहे हैं, तो 100 में से अगर 50 जो हैं वो लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं, तो मैं कहूँगा कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स के अनुसार दोनों समान जा रहे हैं, यानी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1 है। तो ये एक यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैंने ये लाइन खींच दी, ये लाइन 1 को दिखाती है, यानी कि अगर इतना है तो समझ लीजिए कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पर 2019-20 में ये लाइन आपकी 1 से ऊपर है। ठीक, अपर प्राइमरी में भी थोड़ी सी 1 से ऊपर है, सेकेंडरी में 1 से ऊपर नहीं है, हायर सेकेंडरी में 1 से ऊपर है। 1 से ऊपर होने का मतलब क्या है कि लड़के कम जा रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा जा रही हैं। बात समझ में आई मेरी? लड़के कम जा रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा जा रही हैं। अगर ये लाइन नीचे है, मान लीजिए कि 0.7 पर है, तो समझ लीजिए कि लड़कियां कम जा रही हैं, लड़के ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, जेंडर पैरिटी की वैल्यू अगर 1 है या उससे ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि इंडेक्स जो है वो फेवरेबल है टू द गर्ल्स। और राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी।
It is heartening to note that at present GPI is 1 or more at all level of school education. PT का पॉइंट है, ऐसे ही दे देगा और आप यहाँ पर सोचते रहोगे कि ये सब क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि GPI इस समय 1 से ज़्यादा है हर एक लेवल पर एजुकेशन के, इन ऑल लेवल्स, ठीक है। तो खुद रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। द GPI एट बोथ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी हैज़ इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो इस पीरियड के हिसाब से आपकी जो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। जितना भी है कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एक स्लाइड के अंदर ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ टीचर्स भी हमने यहाँ पर इम्प्रूव किए हैं। सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए इस स्लाइड को ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। प्री प्राइमरी पर, प्राइमरी लेवल पर भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा, अगर आप देखें तो प्राइमरी लेवल पर बात करें तो पहले 42% कॉन्स्टिट्यूट करते थे टीचर्स एट द प्राइमरी लेवल, लेकिन अब वो सिर्फ 37% ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी प्राइमरी लेवल पर टीचर्स की संख्या ओवरऑल कहें तो परसेंटेज के रूप में कम हो गई है। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है। क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चे तभी टिकेंगे जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हैंड वॉश, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल चेकअप, बॉयज़ टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट्स अलग से, ठीक है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टॉयलेट्स अलग से होने चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग से होने चाहिए, बॉयज़ के लिए रैम्प फॉर डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। लाइब्रेरी होनी चाहिए, कंप्यूटर, इंटरनेट। तो आप देखोगे कि हम वहाँ पर हैंड वॉश की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर करा रहे हैं अच्छी खासी। हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आप देखोगे तो सिर्फ 80-82 के करीब ही है। ये इम्प्रूव होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है स्कूल में, 20% स्कूल ऐसे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये बहुत ही गलत पॉइंट यहाँ पर आपका देखने के लिए मिलेगा। मेडिकल चेकअप चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज़ टॉयलेट्स भी काफ़ी सही हैं, लेकिन 95% है, वो 5% स्कूल भी छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गर्ल्स टॉयलेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना माँ बाप स्कूल में गर्ल्स को भेजेंगे ही नहीं। ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर की भी काफ़ी अवेलेबिलिटी है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए टॉयलेट्स नहीं है, गर्ल्स के लिए भी नहीं है और बॉयज़ के लिए भी नहीं है। साथ ही रैंप की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है, 50% से ज़्यादा स्कूलों में है। बट आपकी जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आपको मिलेंगी, कंप्यूटर और इंटरनेट, जिनकी सुविधा अच्छी खासी नहीं है। 50% स्कूल भी कवर नहीं हो पा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले सालों की तुलना में, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट इतना खास भी नहीं है कि हम इसकी बहुत ज़्यादा सराहना करें, क्योंकि जो चीज़ें बची हुई हैं जब तक हम उनको नहीं करते चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की, लेकिन कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो अभी हमें प्रोवाइड करानी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पीपल टीचर रेशियो। टीचर और जो स्टूडेंट हैं उनका रेशियो कैसा होना चाहिए। तो एक बात आप यहाँ पर समझिए कि ये जो ग्राफ है, ये जितना नीचे जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि एक टीचर 26 बच्चों को पढ़ा रहा है और एक टीचर 34 बच्चों को पढ़ाता था, तो एक टीचर 34 बच्चों को पढ़ाएगा तब ज़्यादा फ़ायदा होगा या एक टीचर 26 बच्चों को पढ़ाएगा तब ज़्यादा फ़ायदा होता? अरे कम बच्चों को पढ़ाएगा तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि प्राइमरी लेवल पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, आप देखोगे कि अपर प्राइमरी पर भी, सेकेंडरी पर भी और हायर सेकेंडरी पर भी, हर जगह पर पीपल टीचर रेशियो में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। द PTR at all level of education has improved सब्सटेंशियली ड्यूरिंग 2012-13 से लेकर के 2019-20 तक। ओके, तो PTR एट द प्राइमरी लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है और मैक्सिमम इंप्रूवमेंट जो मिलेगा आपको हायर सेकेंडरी लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। हायर सेकेंडरी लेवल पर सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर देखने हैं। उसके बाद देखेंगे कि दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो एनरोलमेंट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और ये जो एनरोलमेंट है वो इनका 6.52% बढ़ा है। साथ ही हमारे पास कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी हैं, इनको सिर्फ ऐसे ही एज आप कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो। जैसे न्यू इंडिया एजुकेशन पॉलिसी है, सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, राइट टू एजुकेशन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लास्ट स्लाइड है और सिर्फ इतना ही याद रखना था आपको, सिर्फ 5 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। पहला पॉइंट पीपल टीचर रेशियो का, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है जेंडर पैरिटी इंडेक्स का और चौथा पॉइंट ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का। इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ये वाला ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ा है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए आपको इतना ही जानना है रिपोर्ट के अंदर, फालतू डिस्कस नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।